उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए वो है कुछ ऐसी गलत फहमियाँ या ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान के बारे में मशहूर हैं, जिसे कह सकते हैं मिथ ऑफ पाकिस्तान। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो लोग बाहर बैठे हैं वो लोग इस बात को बिल्कुल ही सोच सकते हैं कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल करता है जहादीज़ को। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि किस किस तरीके से बात सही है क्योंकि पाकिस्तान ने जितना लूज़ किया है जहादीज़ की वजह से, जहाद में जो लोगों ने हिस्सा लेते हैं, और जो नहीं, जहाद तो मैं नहीं कहूँगा इसको, फिर भी जो मैसेकर मैं कहूँगा या मतलब कत्लेआम कहूँगा, इसमें जो हिस्सा लेते हैं लोग, उससे पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा लॉस किया बनस्बत किसी और मुल्क के। ये कॉन्सेप्ट आया है इंडिया जब अमेरिका ने CIA ने ट्रेन किया था कुछ गोरिल्ला वॉरियर्स को, बेसिकली अफ़गानिस्तान के लिए। उनको वो बेसिकली जिहादीज़ बोलते थे, और वहाँ से जहादीज़ आ गया ये। और पता नहीं क्यों लगता है कि पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। अगर कंट्रोल करता है भाई, तो पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब क्यों जाते हैं हमेशा। खैर, नंबर 2, आर्मी जो है वो कंट्रोल करती है पाकिस्तान को। पाकिस्तानी आर्मी जो है उसका इतनी पावर है कि वो जो है कंट्रोल करती है पाकिस्तान को। अब ये बात सही इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यार अगर पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करती तो जो हम लोग वोट देते हैं, जो सब चीज़ें होती हैं, वो सब तो वेस्ट है। तो पाकिस्तान आर्मी बना ले, पपेट हुकूमत बनाती है, वो लोग कहते हैं ये करते। तो एक किस किस्म की आर्मी जो है हमारी, वो खुद कंट्रोल करती है पाकिस्तान को और फिर माशाल्लाह भी लेके आती है, खुद भी आ जाती है। तो समझ में नहीं आई जो बात कि एडजस्ट कर लो भाई कि कौन सा सही है, कि पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करती है खुद ही, या मतलब वो जब वो आती है जब कंट्रोल करती है, क्या चीज़ है, मतलब डिसाइड कर लेते हैं इस पर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ हमारे मुल्क में जो पॉलिटिशियंस हैं और बाकी जो हमारी जो आवाम जो उनको वोट करती है, उनके थ्रू लोग आते हैं, वही कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान को, और कोई कंट्रोल नहीं करता। फिर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये आता है, दूसरी चीज़ आती है इसके फ़ौरन बाद आती है कि भाई जो इंटरनेशनल जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान किससे बात करें, पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट कौन है, आर्मी कंट्रोल कर रही है, ISI कर रही है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, कौन चलाता है पाकिस्तान, किससे बात करें, हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए हम पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली इंडिया में भी से भी एक बयान आया था, तो उस पर मुझे वो है अच्छा ओके। जब नवाज शरीफ की बेटी की सालगिरह थी, वो था शादी थी, तो वो तो आ गए थे आराम से पाकिस्तान। लेकिन जब बात करनी है पीस की तो फिर समझ में नहीं आ रहा कि चलाता कौन है पाकिस्तान। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रही बात मुझे कि हो क्या रहा है ना। डिसाइड कर लो यार कि क्या करना है। तो भाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट चलाती है पाकिस्तान को। अब वो टेढ़ी मेढ़ी आड़ी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी है वही है। मैं इस बात की वो नहीं कह रहा कि मतलब कि वो सही है गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि वही चलाते, उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो गलत है सही है वो उन्हीं की हैं। तीसरा चौथा बंदा कोई नहीं है। हाँ, इन्फ्लुएंस होता है यार आपकी, कहाँ अमेरिका में हर जगह इन्फ्लुएंस होता है। आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है उनका इन्फ्लुएंस होता है, बताते हैं आपको पॉलिसीज़ क्या देखनी है क्या नहीं देखनी है, आपने कैसे करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान को चला रहे हैं। अगर किसी को बात करनी है तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी है जो हमारी हुकूमत में, उनसे बात करें बस। इसमें कोई वो नहीं है जैसे बाकी मुल्क चलते हैं वैसे मुल्क हमारा चल रहा है। उसके बाद एक और चीज़ बहुत ज़्यादा लोग हमारे यहाँ बोले जाते, बाहर जो लोग बोलते हैं भाई पाकिस्तान जो है ना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जो है न्यूक्स जो है ऐसी पड़े हुए हैं, मतलब लूज़, मतलब वो तो ख़तरे में है, पूरी दुनिया ख़तरे में है इसकी वजह से कि पाकिस्तान में न्यूक्स है वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे पड़े हुए हैं, जंगल में पड़े हुए हैं, रोड पे पड़े हुए हैं, कहाँ पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े होते हैं। एक दो दिल चार उठा के ले चले जाए, घर लेके चला जाए, मैं अपने आज दिल चाहे यार न्यूक उठा के लेके आता हूँ, अपने लेके चले घर पे अपने। क्या मतलब इसमें से कोई सच्चाई ऐसी नहीं है भाई। बहुत ही सिक्योर, जैसे बाकी मुल्कों में जितना सिक्योर न्यूज़ को रखा गया है उसी तरह पाकिस्तान में भी है। जितना ख़तरे में बाकी मुल्कों में न्यूज़ है उतनी ख़तरे में पाकिस्तान में भी है। कहने का मकसद ये कि जैसे अगर आप देखें तो इंडिया में भी हो सकता है कि मतलब बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट लोग हों, वो लोग अटैक करना चाहें। पाकिस्तान में भी एक्सट्रीमिस्ट लोग होंगे जो अटैक करना चाहेंगे। अमेरिका में भी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो अटैक करना चाहते हैं। तो वो एक हर जगह ही, इसमें कोई वो नहीं है कि पाकिस्तान में बस ही पड़े हुए हैं न्यूज़ और लोग जो भी दिल चाहे उठा के ले जाएगा, जहादीज आएंगे ले जाएंगे या मिलिटेंट्स आएंगे ले जाएंगे आके। ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा कोई दूर तक नामो निशान नहीं है इस चीज़ों का। फिर एक और आता है कि यार
पाकिस्तान जो है एक फेल स्टेट है। अब मुझे फेल स्टेट की कोई डेफिनेशन बताए कि फेल स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। फेल स्टेट किसे कहते हैं आप? इसे कहते हैं कि आप जो है कंट्री चल नहीं रहा है, इसको कहते हैं। इसे कहते हैं कि आप कंट्री में हालात इतने ख़राब हो गए कि नॉर्मल पब्लिक रह नहीं सकती वहाँ पे। क्या है फेल स्टेट? मुझे समझ में नहीं आता। मतलब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, क्या नहीं, क्या क्या चीज़ है जो नहीं है भाई? अगर प्रॉब्लम है तो अगर ऐसी प्रॉब्लम, अगर फेल स्टेट का मतलब मेरे नज़र में ये हो गया कि आप कुछ भी सही नहीं चल रहा। मतलब कुछ भी सही चल रहा है मतलब कि लोगों को खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, गवर्नमेंट में लोग पैसे खाए चले जा रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं आ रहा है, पब्लिक तक कुछ नहीं आ रहा है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है कुछ। ये फेल स्टेट में मान सकता हूँ। लेकिन ये कैसा फेल स्टेट है जहाँ पे यार आपकी सिनेमा भी चल रहे हैं, मूवीज़ बन रही हैं, आपकी एजुकेशन भी चल रही है, आपके लोग पढ़ने भी जा रहे हैं बाहर, आपके लोग जॉब भी कर रहे हैं, आपके यहाँ न्यू स्टार्टअप्स भी बन रहे हैं, आपके क्रिकेट की टीम आपकी बाहर जाके वर्ल्ड कप में खेलने जा रही है, हॉकी की टीम भी खेल रही है, बाकी आपके प्लेयर्स ओलंपिक्स में जाके मेडल लेके आ रहे। तो फेल स्टेट कैसे हो गया ये? जहाँ पे लोग हैं जो सारे काम कर रहे हैं और फिर पता नहीं फेल स्टेट नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा मुल्क भी, पाकिस्तान भी बहुत ही अच्छे तरीके चल रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर एक और नेक्स्ट जो मिथ आता है वो आता है कि भाई पाकिस्तान जो है बहुत ही मतलब कट्टर, मतलब कि डीपली रिलीजियस कंट्री है। यार अब डीपली रिलीजियस मुझे तो पता नहीं कैसे, किस तरीके से कह सकते हो आप मैं रिलीजन की डेफिनेशन हर एक की अपनी अपनी होती है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये कि पाकिस्तान में आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, फुल बुरखे वाले, फुल टोपी मुल्ला वाले, फुल फटी जीन्स, हाफ टी शर्ट वाले भी, आपको हर किस्म के आड़े टेढ़े मेरे लोग सब नजर आएंगे आपको। तो मैं नहीं मान सकता कि एक डीपली रिलीजियस कंट्री है, क्योंकि डीपली रिलीजियस का कोई मकसद, कोई मतलब नहीं है इसका, कोई कि रिलीजियस कंट्री कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से। कोई कंट्री में लोग रहते हैं जो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, और अपने हर बंदा अपने लिहाज से रिलीजन फॉलो करता है रिलीजन को, चाहे तो वो एक्सट्रीम पे फॉलो करे, चाहे वो नहीं फॉलो करे, चाहे मॉडरेट करे, जो भी है, कुछ भी है, जो उसकी मर्ज़ी है वो पाकिस्तान में फ्रीडम है लोगों के पास करने के लिए, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैंने देखा है। इसकी मिसाल आप सिर्फ एक टीवी चैनल कोई भी खोल लें, आपको रोड पे कोई भी वीडियो नजर आएगी तो आप देख सकते हैं वहाँ पे लोग कैसे घूमते हैं। आई डोंट थिंक कि आप उंगली में गिन के सकते हैं कि यार ये देखो 4 लोग टोपी लगाए हुए हैं और 5 लोग जो है पैंट पहने हुए हैं, 6 लोग टी शर्ट पहने घूम रहे हैं, आपको ऐसे नज़र आ जाएगा। तो कोई इसमें कोई रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं है, लोग अपने अपने लाल सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर एक और चीज़ आती है कि नेक्स्ट जो लोग बहुत बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पाकिस्तानी जो है ना इंडियंस को पसंद नहीं करते, लोग तो हेट मतलब नफरत करते हैं इंडिया से। यार अब इसमें किसकी गलती है? हमारी आपस में गलती है ना भाई। अगर ऐसा है तो पहली बात तो ऐसा है नहीं, अगर लेकिन ऐसा है भी तो इसमें हमारी खुद की गलती है, किसी और की गलती नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो पाकिस्तानी जो है उनको इतने मसले मसाइल हैं, इतने, मुझे नहीं पता इंडिया में क्या है, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोल सकता, लेकिन पाकिस्तान में इतने मसले हैं हमारे पास, इतने मसले हमारे पास टाइम ही नहीं है यार किसी और को नापसंद करने का। ठीक है, तो हम लोग किसी को नापसंद नहीं है, किसी को हेट नहीं करते, किसी के ऊपर हमें कोई वो नहीं है। क्रिकेट मैच वगैरह भाई यार चलता है यार, वो तो एक राइवलरी है, वो तो चलती चीज़ आगे पीछे होती रहती है, वो कोई मसला नहीं है, उसमें कोई हेट वेट नहीं होता है उसमें कोई चीज़, वो सिर्फ एक इन्जॉयमेंट है, मज़ा है कुछ टाइम का। तो चिल करें भाई इसमें ऐसे कोई चीज़ नहीं है। हम लोग यार बहुत मसले हैं अपने आप को सॉल्व करने के, लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लोग इंडिया के पीछे क्या पड़ेंगे भाई। वो दिन गए, बहुत पुरानी बात हो गई, जब होता ऐसा कभी हुआ होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा बहुत पुरानी हुआ होगा तो हुआ होगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है पाकिस्तान में जो है ट्रेनिंग कैंप्स हैं। ये इंडियन मीडिया जो है ना आजकल बड़े गाने गाता है इस चीज़ के कि भाई, खैर सॉरी टू से मैं इंडिया की न्यूज़ बहुत फॉलो करता हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है और कुछ नहीं है। तो इंडियन ये है कि ट्रेनिंग कैंप बहुत है पाकिस्तान में, यहाँ पे वहाँ पे, यहाँ ये हमने वहाँ पे अटैक कर दिया था, हमने बालाकोट किया, हमने मुजफ्फराबाद, तो ये तो पता नहीं क्या कड़बकड़ा शम 24 चीज़ें होती है। यार एक मुझे बात बताओ, ट्रेनिंग कैंप किस लिए बनाएंगे आप? अरे अगर मैं पर्सनली सोचूं, अगर मुझे कोई काम करना है और जो आप जहादीज़ देखते हैं या मिलिटेंट्स देखते हैं, मैं जहादीज़ तो नहीं बोलूँगा, बहुत गलत वर्ड है ये, सॉरी टू से, मिलिटेंट्स जिनको देखूंगा मैं तो वो क्या करते हैं, आके आंखें बंद करके फायरिंग करते हैं या बम से उड़ जाते हैं। इसमें क्या ट्रेनिंग चाहिए भाई आपको?
बटन दबाने की ट्रेनिंग? किसकी ट्रेनिंग चाहिए? ट्रेनिंग कैंप मतलब कौन सा कैंप है ये जहाँ पे बटन दबाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि बटन बेटा ऐसे दबाया जाता है? नहीं भाई, जिन्होंने करना है ना वो खुद कर रहे हैं, कोई किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कोई ट्रेनिंग कैंप की कहानी नहीं है। पहले हुआ करते थे, हाँ, जब फुल सोल्जर्स बनाए जा रहे थे, CIA ने जब सोल्जर बनाती थी अफगानिस्तान में लड़ने के लिए सोवियत के अगेंस्ट, तो हाँ उस टाइम पूरा एक कैंप बने हुए थे कि जहाँ पे वो बकायदा ट्रेनिंग होती थी, मतलब कि आपको किस तरीके से जाना है, किस तरह सोचना है, किस तरह मैप्स रीड करने हैं, सब चीज़ें, वो सब चीज़ चलती थी। अब नहीं है भाई, अब गूगल मैप्स का ज़माना है। गूगल मैप में डाला एड्रेस, यहाँ जाना, वहाँ जाके फट खत्म। तो ट्रेनिंग कैंप की ज़रूरत नहीं है गूगल के लिए आपको। तो ये फजूल की चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा होता भी ना तो मतलब आई थिंक बहुत ही, मैं नहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता यार, ऐसा होता ही नहीं होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही अजीब सी बात है। पुराने कैंप्स की बात होगी, लेकिन अभी तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ चीज़ कहानी है। फिर एक और बड़ी जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हमारे इस पे बात होती है या बाकी दुनिया में बात होती है कि रॉ जो है वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो ISI करती है। ISI तो पता नहीं क्या क्या करती है, रॉ तो वो कभी भी नहीं करेगी ऐसे काम। यार मैं इस चीज़ से बिल्कुल 100% डिनाई करता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि यार रॉ अपने मुल्क के लिए वो सब कुछ करती है जो उसको करना चाहिए सेफ्टी के। ISI वो सारे काम करती है अपने मुल्क के लिए जो उसको करना चाहिए, और दोनों बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, कोई इसमें डिनायल नहीं है। CIA अपने मुल्क के लिए बेहतरीन काम कर रही है, मुसाद अपने कंट्री के लिए बेहतरीन काम कर रही है। हर जो इंटरनेशनल एजेंसीज है वो अपने लिए अपने मुल्क के हिसाब से काम कर रही है, ठीक है ना। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते आपके, मतलब वो अच्छा कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, या वो उतना बुरा कर रहा है कि मैं कर नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कर रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी में, अपने हिसाब से, अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दें कि वो बुरा है और वो अच्छा है, वो बुरा है वो अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस तरह देखो तो आप CIA की जितनी भी हॉलीवुड तो हम देखते हुए आ रहे हैं, बड़े ही हुए देखते हुए, देख लो सारी सीरीज़ आती हैं वो हॉलीवुड की CIA के ऊपर आती हैं, उन्होंने क्या किया है। अब वो जित हो सकता है कि 100% ट्रू ना हो, 90% फॉल्स हो, 10% ट्रू होंगी, तो भाई देख लो। तो ऐसा भी नहीं है। खैर, तो ये एक हमारे यहाँ। और फिर लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमारा सबसे बड़ा कंपैरिजन जिसे कहते हैं हम लोग, वो कहते हैं पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है और इंडिया जो है एक अमीर मुल्क है। यार अमीरी और गरीबी अगर आपको पैसों पे नापनी है तो बात अलग है, लेकिन मेरी नज़र में अमीर और गरीब मुल्क वो हैं, उसमें ये हो सकता है कि अमीर मुल्क में कोई भूखा नहीं सो सकता। और आज भी इंडिया पाकिस्तान में आप जाके देखेंगे, रोडों पे देखें होमलेसनेस, लोग रोडों पे सो रहे हैं, खाने को नहीं है। मैं उस दिन मानूंगा कोई अमीर मुल्क है जिस दिन उस मुल्क में एक बंदा भी भूखा ना सोए, ठीक है। उसके पास खाने को 2 वक्त का खाना हो, पहनने के लिए कपड़े हों, स्कूल जा सकता हो, मैं उसको मानूंगा वो अमीर मुल्क है। मैं नहीं मान सकता अमीर मुल्क जब तक कि आपके पास आपकी पूरी आबादी के लिए आपके खाने की चीज़ें नहीं, खाना अवेलेबल नहीं है, या सोने के लिए सही से अवेलेबल नहीं है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, ये नहीं, मतलब मसले इतने सारे हैं, तो अमीर गरीब कहाँ से हो गए यार हम? कोई ये तो आपका अपना है। अब 2 बिलियनर को बिठा दो तो वो बोलेंगे यार कि मैं अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास 2 बिलियन ज़्यादा है, तुम्हारे पास 2 बिलियन कम है। अब मेरे जैसे गरीब आदमी को बोलोगे उनको दोनों ही अमीर है साले, तो क्या क्या कैसे कैसे नापोगे इस चीज़ को? तो बिल्कुल फजूल चीज़ें हैं ये सारी, और जो पाकिस्तान के बारे में कही जाती हैं और सुनी जाती हैं, और हमने एक्सपीरियंस की है इस चीज़ को। तो अगर आप लोग के पास कोई ऐसा प्रूफ है इन चीज़ों को प्रूफ करने के लिए, तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ सुनने के लिए। आप मुझे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसा है, और मैं हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा मैं अभी तक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता मैं गलत हूँ। तो ये प्रूफ कर सकते हैं, आप गलत रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इन सब चीज़ों से आप किसी से बैठ के लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना इंडियन पाकिस्तानी तीसरा चौथा बंदा किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जो है वो है, आपको ख़ुद से पता होना चाहिए कि भाई मेरा मुल्क ठीक है, ऐसे कहानी ख़त्म, और कोई ज़रूरत नहीं एक्सप्लेनेशन की आपको। खुश रहो भाई अपने खर्चे पे बस, और मज़े करो। फिर मिलते हैं, बाय।